तो देखो थॉर 5 कब आने वाली है ये पता चल गया, और इसी के साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल टीजर या फिर ट्रेलर कब आने वाला है एक्चुअली ये भी अपडेट निकल कर आ गई। और इस टीजर में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और इनके अलावा भी कुछ और छोटी मोटी अपडेट्स हैं उन्हें भी क्लियर करूंगा। तो ये सारी अपडेट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो आप इस फोन को सामने रखिए और इजिली इस वीडियो को वॉच आउट करिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित वशिष्ठ एंड यू वाचिंग फॉर मार्वल फैक्ट HV। तो सबसे पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की तरफ से आने वाली अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, जिसको भी रिसेंटली में इनसाइडर ने पब्लिश करा है। जिससे इनसाइडर ने अपनी अपडेट में बताया है कि पीटर पार्कर एक्चुअली मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर काफी ज्यादा लोड आ रहा है, जिस वजह से पीटर की जो स्पाइडर सेंसेस है वो थोड़ी सी खराब हो रहे हैं या फिर ओवरलोड हो गए हैं, जिसके बाद पीटर को वो सारी चीजें सुनाई दे रही हैं या फिर दिखाई दे रही हैं जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। और इसी के साथ पीटर की बॉडी अंदर से भी थोड़ी डैमेज होती जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि पीटर की जो बॉडी चेंज हो रही है या फिर जो ओवरलोडिंग हो रही है वो उसकी माइंड स्ट्रेस की वजह से हो रही है, जो कि पीटर अपने माइंड में कुछ ज्यादा चीजें इनहेंस कर रहा है, सोच रहा है या कन्वर्ट कर रहा है या फिर पुरानी चीजों को याद कर रहा है। बट इसी के साथ यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि पीटर पार्कर के पास इसी प्रोसेस की वजह से नेचुरल वेविंग आ जाएगी, जैसे टोपी मैगवायर यूज करता है। जैसे शायद तुम्हें याद होगा कि पीटर पहले अपने वेब शूटर्स को रिफिल करता था, बट इस प्रोसेस के बाद पीटर के पास नेचुरल वेब शूटर्स आ जाएंगे, जिससे वो कभी भी किसी भी टाइम और कितना भी वेब शूटर्स यूज कर सकता है। और इसी के साथ पीटर के पास नेचुरल वेविंग के साथ साथ सुपर स्पाइडर सेंसेस आ जाएंगे, जो कि एक्चुअली में टोपी मैगवायर के पास है। जिससे यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन दोनों चीजों से टोपी मैगवायर की तरह ही पीटर पार्कर जो कि टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन, ये भी एक अल्ट्रा लेजेंड स्पाइडरमैन बन सकता है। तो देखो ये वाली बात हम सबको पता है कि पीटर को इस प्रोसेस के बाद नेचुरल वेविंग एंड सुपर स्पाइडर सेंसेस मिल जाएंगे, बट ये वाली बात पीटर मतलब टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को नहीं पता, जिससे पीटर यही सोचेगा कि एक्चुअली में उसको कोई बीमारी हो गई है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, जिससे पीटर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में काफी सारे डॉक्टर साइंटिस्ट के पास जाएगा अपने आप को दिखाने के लिए। और इसी के साथ पीटर स्पाइडर्स के ऊपर रिसर्च करेगा एंड उनकी बुक्स को भी कैरी करेगा और रीड भी करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की जब पीटर को पता चल जाएगा कि ये सारी चीजें वीकनेसेस या फिर डाउनफॉल वाली सारी चीजें ये हर स्पाइडर के साथ होती है उनको बेटर बनाने के लिए, तब उसी टाइम पर पीटर बेहोश हो जाएगा। और जब पीटर उठेगा तो वो एक कुकून मतलब एक मकड़ी के जाले में फंसा हुआ होगा, जो कि शायद तुम्हें याद होगा जो कुछ मकड़ी टाइप होती हैं या कुछ बटरफ्लाइज होती हैं जो कि अपने आप को बेटर बनाने के लिए एक कुकून जैसे में बंद कर लेती हैं। और जब वो कुकून या फिर उस रैपर से बाहर निकलती हैं तो उनके विंग्स आ जाते हैं या फिर वो और बेटर बन जाती हैं। तो सेम ऐसा ही पीटर पार्कर मतलब टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के साथ होने वाला है। और ये सारी चीजें मार्वल हमें इजी वे में नहीं बट यहाँ पर मूवी में वो बहुत डीपली एंड डार्क रियलिटी में दिखाने वाला है, जो कि शायद आज तक आपने किसी भी स्पाइडरमैन मूवी या फिर मार्वल की किसी भी डार्क मूवी में नहीं देखा होगा कुछ इस तरीके का। तो इसके बाद अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट अपडेट भी पीटर की तरफ से निकल कर आ रही है, और इस अपडेट को भी एक्चुअली में इनसाइडर ने पब्लिश करा। जैसे इनसाइडर ने बताया कि ब्रांड न्यू डे में पीटर एंड हल्क की एक फाइट होने वाली है, और यहाँ पर हल्क ग्रीन नहीं बल्कि ग्रे हल्क होने वाला है। जिससे ये वाली अपडेट पहले भी निकल कर आ रही थी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ग्रीन हल्क के साथ साथ ग्रे हल्क भी है, बट इनसाइडर की इस अपडेट से ये अपडेट थोड़ी और पक्का हो गई है। और इसी के साथ यहाँ पर पीटर को लेकर कुछ और इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जिससे शायद तुम्हें पता होगा कि पीटर पहले चाइल्ड था मतलब छोटा था, जिसकी हेल्प टोनी स्टार्क कर रहा था गैजेट देकर टेक्नोलॉजी देकर, एंड उसको थोड़ा और एक्स्ट्रा हेल्प भी कर रहा था। यहाँ पर हैप्पी भी शामिल था, बट अब पीटर बड़ा हो चुका। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की पीटर की आइडेंटिटी आज के टाइम में सभी लोग भूल चुके हैं, तो इस वजह से पीटर अब अपने माइंड का इस्तेमाल करेगा और अपने लिए गैजेट बनाएगा, साइलेंट ग्लासेस बनाएगा जो कि हाईटेक होंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जहाँ पर वो हैक गैजेट्स भी बनाएगा जो कि उसके लिए आगे काम आएंगे। एक्चुअली आप यहाँ पर सिंपल चीज़ें ये बोल सकते हो कि जो टोनी स्टार्क के पास टेक्नोलॉजी थी उन्हीं चीज़ों को पीटर खुद से अपने माइंड का इस्तेमाल करके दोबारा क्रिएट करेगा, और ये सारी चीज़ें हमें मूवी के अंदर दिखाई जाएंगी। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पीटर इन सभी को या फिर इतनी हाईटेक गैजेट्स को खुद नहीं क्रिएट करने वाला है। एक्चुअली पीटर की यहाँ पर कोई हेल्प करेगा, और वो हेल्प करने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्रूस बैनर एज ए हल्क होने वाला है। तो इसके बाद अब बात करते हैं ब्रांड न्यू डे के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, जो कि कब आने वाला है, जो कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये मार्च में कंफर्म ही आ जाएगा। और इसकी डेट के बारे में बात करें तो ऑफिशियली कोई डेट नहीं निकल कर आ रही, बट अपडेट के अकॉर्डिंग 2 डेट्स निकल कर आ रही हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि इन 2 डेट्स के अकॉर्डिंग ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल ट्रेलर आ जाएगा।
जिससे पहले डेट निकल कर आ रही है 10 मार्च एंड दूसरी निकल कर आ रही है 17 मार्च। तो इन दोनों डेट्स में से किसी भी एक डेट पर ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल ट्रेलर आ जाएगा। और इन डेट्स में नहीं आता तो आप यहाँ पर कुछ ये मत बोलना कि मैंने ये गलत बोल दिया या फिर झूठ बोल दिया। एक्चुअली मैंने ये बोला कि मार्च के अंदर टीजर या फिर ट्रेलर आ ही जाएगा। डेट्स का भी मैंने कोई कंफर्म नहीं बोला है, जिससे ये डेट्स अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। तो इसके बाद अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। तो मेन टॉपिक निकल कर आता है थॉर 5 को लेकर, जिससे थॉर 5 को लेकर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड और सबसे ज्यादा एक्साइटेड है क्रिस हेम्सवर्थ भैया। और वो इसलिए क्योंकि उनको थॉर 4 बिल्कुल ही पसंद नहीं आई थी। और इसी के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो एक्चुअली डूम्सडे के बाद थॉर कपल ऑफ द मूवीज लेके आने वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला है कपल ऑफ द मूवीज। इसका मतलब ये है कि डूम्सडे के बाद थॉर 5 आने वाले और इसके अलावा भी थॉर 6 आ सकती है, क्योंकि उनके पास काफी सारे ऐसे आइडियाज हैं जो कि थॉर 5 पे फिट नहीं बैठेंगे। उसके लिए 6 मूवी भी चलेगी। और थॉर 5 क्रिस हेम्सवर्थ और फैंस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि उनकी थॉर से जो उम्मीद थी वो पूरी तरह से थॉर लव एंड थंडर में टूट गई थी, जिस वजह से फैंस ने उस मूवी को बिल्कुल ही पसंद नहीं करा था। जिससे फैंस थॉर को एज एंड गेम वाले लुक में चाह रहे थे। और ये मार्वल ने दोबारा से क्रिएट भी कर दिया है डूम्सडे में, जिससे उसकी हेयर स्टाइल चेंज कर दी है, बियर्ड चेंज कर दिया एंड उसे अग्रेसिव रोल भी दे दिया है। और ऐसा ही अग्रेसिव रोल एंड स्ट्रॉन्ग रोल हमें थॉर 5 में भी दिखने वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की जो कि पहले अपडेट निकल कर आ रही थी कि डूम्सडे में थॉर टपक जाएगा, मतलब आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो चीजें यहाँ पर पूरी तरह से गलत साबित होगी, क्योंकि डूम्सडे के बाद ही थॉर 5 आने वाली है। और इसी के साथ थॉर 5 के स्टार्टिंग सीन्स में थॉर लव एंड थंडर के सीन्स दिखाए जाएंगे, जिसमें से थॉर ने कुछ गलतियां की थी, जिससे थॉर 5 में उन्हें स्ट्रॉन्ग करके सुधारा जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर थॉर को लेकर एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि थॉर के यहाँ पे कैरेक्टर को भी थोड़ा ओल्ड टाइप से दिखाया जाएगा। मतलब जैसे पहली मूवी में थॉर को कैरेक्टर दिखाया गया था, जैसे उसे कुछ डिशेस पसंद आ रही थी, उसके बाद वो ग्लासेस या फिर कप्स को नीचे जमीन में मारता था, उसी टाइप से कुछ कैरेक्टर्स या फिर सीन्स को भी इसी तरीके से उसमें ऐड किया जाएगा। और इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको थॉर 5 की एक चीज और क्लियर कर देता हूँ जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है लॉकी को लेकर, जिसे डूम्सडे में लॉकी सर्वाइव कर जाएगा और सीक्रेट वॉर में भी लॉकी सर्वाइव करने वाला है। और इसी के साथ हमें थॉर 5 में भी लॉकी एंड थॉर का कैमियो देखने वाला है एज अ अपोजिट साइड। इससे ये कैमियो कुछ उस तरीके का ही होने वाला है जहाँ पर लॉकी अलग वे में जाएगा एंड थॉर अलग वे में जाएगा। इससे ये दोनों भाई रहेंगे, बट जो कुछ प्रॉब्लम आएंगी उन दोनों की ये खुद ही क्रिएट करेंगे एंड खुद ही सॉल्व करेंगे। एक्चुअली मैं आपको इस चीज को थोड़ा सिंपल वे में समझाऊं तो आप इसे ब्रदर ईगो को लेकर समझ सकते हो, जो कि लॉकी एंड थॉर अपनी मूवी में स्टार्टिंग से करते आ रहे थे, सेम ऐसा ही। तो इसके बाद अब बात करते कि एक्चुअली थॉर 5 हमें कब तक देखने के लिए मिल जाएगी। तो देखो थॉर 5 को लेकर अभी कोई डायरेक्टर कंफर्म नहीं हुआ है कि ये डायरेक्टर फाइनली थॉर 5 को कंफर्म करेगा या डायरेक्ट करेगा, बट हाँ ये चीज कंफर्म है कि हाँ थॉर 5 पर लिटरली स्क्रिप्टेड काम स्टार्ट हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट 10 से 20% कंप्लीट हो गई है। बट हाँ अभी ये भी अपडेट नहीं है कि हाँ कि ये स्क्रिप्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगी या कब तक इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। बट इसको लेकर एक अपडेट ये भी वायरल हो रही है कि ये मूवी मतलब थॉर 5 हमें 2028 की नवंबर या दिसंबर लास्ट ऑफ द 2028 में दिख जाएगी, क्योंकि थॉर 5 को लेकर फैंस ही नहीं बल्कि क्रिस हेम्सवर्थ भैया भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितने एक्चुअली में फैंस हैं। क्योंकि इन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि थॉर 4 उनको भी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, बट फैंस के लिए या फिर उनकी तरफ से भी एक प्रॉमिस मिस था जो कि वो पूरा नहीं कर पाए थे। जैसे उन्होंने बोला था कि थॉर का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक डोमिनेट कैरेक्टर में किल डाउन या फिर स्टॉप होगा, जो कि वो पूरा नहीं कर पाए थे। बट अब इसके बाद वही करेंगे जो एक्चुअली में फैंस चाहते थे या फिर उनके माइंड में था। तो ये सीधा सिंपल जवाब निकल कर आता है कि हाँ थॉर का कैरेक्टर अब आगे स्ट्रॉन्ग पावरफुल या डोमिनेटिंग कैरेक्टर में नजर आने वाला है, जो कि थॉर या फिर और कैरेक्टर्स को कैरी करने वाला है। तो इसके बाद अब बात करते हैं थॉर 5 की स्टोरी के बारे में। तो देखो कि थॉर 5 की स्टोरी को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है, बट हो सकता है कि ये थॉर लव एंड थंडर की पोस्ट क्रेडिट सीन से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वहां पर हमने हरकुलस को देखा था जो कि थॉर से बैटल करने के लिए या फिर उसे बीट करने के लिए एक्चुअली रेडी था, और उसको बीट कराने के लिए या फिर उसको पावर प्रोवाइड करने के लिए ज्यूस भी उसके साथ था। तो हो सकता है कि शायद मार्वल थॉर 5 की स्टोरी हरकुलस से स्टार्ट करा दे। और इसी के साथ आपको क्या लगता है कि मार्वल थॉर 5 में हरकुलस वाली स्टोरी को कवर करेगा या फिर नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी सारे डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा।
तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।